ओम नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं राहुल आर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की तरफ से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। आज हम यहाँ पर जानेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, एडमिशन की प्रोसेस के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम किस प्रकार का होगा और एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, किन कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम से छूट प्राप्त होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या है और डिपार्टमेंट वाइज सीट्स यहाँ पर हमें कितनी उपलब्ध हो रही हैं। ये सभी विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ सामान्य बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 21 मार्च 2022 और हार्ड कॉपी जो जमा करवाने की डेट है वो है 26 मार्च 2022 और ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की जो डेट है वो है 3 मार्च 2022 और पीएचडी में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है वो 3 अप्रैल 2022 को होगा। तो और बता रहे हैं यहाँ पर कि प्लीज़ चेक ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली फॉर एनी अपडेट। तो अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें कि इन्फॉर्मेशन ऑफ द एडमिशन process shall be displayed on the university website. Candidate are advised to check the university website regularly for updates. तो यहाँ पर जो है पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फुल टाइम पार्ट टाइम फॉर रेगुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स। पार्ट टाइम प्रोग्राम विल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों पीएचडी का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है। तो जो अध्यापक हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में टीचर के या अध्यापन कार्य कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पार्ट टाइम का ऑप्शन भी उपलब्ध है यदि उनको परमिशन मिल जाती है तो। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार लागू की जाएगी। अच्छा, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार का जो नियम है रिजर्वेशन के संबंध में जो है वो यहाँ पर लागू होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस है वो हम देख लेते हैं। तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये है और एससी एंड एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 1500 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ऑल फीस डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी रिफंडेड। तो ये रिफंडेबल नहीं है, इस फीस को वापस नहीं किया जाएगा। अगर आप बाद में फॉर्म को कैंसिल करवाना चाहते हैं और कोई वजह होती है तो फीस आपको वापस नहीं दी जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू टू बी हेल्ड पीरियड ऑफ कोर्स वर्क। तो जो सभी इंटरव्यू जब होगा पीएचडी में एडमिशन के लिए तो उसके लिए अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाने पड़ेंगे। सीट मैट्रिक्स वुड बी प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट वाइज एज पर द नेशनल स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। तो सीट मैट्रिक्स को भी हम यहाँ पर देखेंगे, थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में यहाँ पर आपको कितनी सीटें उपलब्ध हो रही हैं। तो अब यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई एट द मैक्सिमम इन 2 सब्जेक्ट्स। अर्थात जो कैंडिडेट है वो 2 विषयों में पीएचडी के लिए आवेदन कर सकता है। द कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच सब्जेक्ट। द एप्लीकेशन फीस विल बी चार्ज्ड सेपरेटली फॉर ईच सब्जेक्ट। तो जो कैंडिडेट है वो अलग अलग दोनों विषयों के लिए आवेदन कर सकता है और दोनों विषयों के लिए उससे अलग अलग फीस भी ली जाने वाली है। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नॉर्मल होता है किसी भी बी ग्रेड यूनिवर्सिटी से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। और रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स, तो 5% अंकों की छूट दी जा रही है किनको, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल जो कैंडिडेट हैं उनको 5% की इसमें छूट भी मिलने वाली है।
और जिन कैंडिडेट्स ने एमफिल कोर्स वर्क पूरा कर लिया है कम से कम 55% अंकों के साथ, उनको भी 5% की यहाँ पर छूट प्राप्त होने वाली है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक बात और करें कि फॉर द पीएचडी डिग्री इन अलाइड सब्जेक्ट्स कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट। तो जिस विषय में विद्यार्थी पीएचडी करने का इच्छुक है उसी विषय में उसकी मास्टर डिग्री भी कम होनी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई हुई है। उसके बाद हम प्रोसीजर ऑफ एडमिशन के विषय में देखें तो और एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मेड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से यहाँ पर एडमिशन होने वाले हैं। एक्सेप्ट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी मेंशन इन द ऑर्डिनेंस। तो कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्राप्त है, उसके विषय में भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो लेकिन जिन कैंडिडेट्स को एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्राप्त नहीं है उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्प्टेड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, ये भी यहाँ पर बताया हुआ है कि कौन कौन कैंडिडेट हैं जिनको एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्राप्त होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड इट्स एफिलिएटेड कॉलेजेस हु हैव कंप्लीटेड देयर प्रोबेशन पीरियड सक्सेसफुली। तो जो टीचर लगे हुए हैं किसी यूनिवर्सिटी में या एफिलिएटेड कॉलेज में, तो और यदि उनका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है तो वो इसके लिए छूट प्राप्त है एंट्रेंस एग्ज़ाम से, उनका डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद बात कह रहे हैं यहाँ पर दूसरी की ऑल स्टूडेंट वो हैव क्वालिफाइड द यूजीसी CSIR ICAR फेलोशिप टीचर फेलोशिप और अदर सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडीज़ फॉर देयर फेलोशिप। तो जिन कैंडिडेट्स ने UGC CSIR नेट JRF की परीक्षा पास कर रखी है या टीचर फेलोशिप कोई कैंडिडेट ले रहा है उनको भी छूट प्राप्त होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम से। कैंडिडेट हु हैव गेट स्कोर ऑफ नॉट लेस देन 95 परसेंटाइल। और जिन कैंडिडेट ने गेट का जो स्कोर है वो 95 परसेंटाइल है वो भी छूट प्राप्त है एंट्रेंस एग्ज़ाम से। सर्विंग आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ऑफिसर्स ऑफ एटलीस्ट कॉलोनल और इक्विवेलेंट रैंक विद नॉट लेस देन 15 ईयर सर्विस अप्लाइंग फॉर PhD डिफेंस स्टडीज़ मिलिट्री स्टडीज़ मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस में, डिफेंस स्टडीज़ में और मिलिट्री स्टडीज़ विषय में यदि कोई कैंडिडेट PhD करना चाहता है और यदि वो सर्विस कर रहा है नेवी एयरफोर्स या आर्मी में और उसका 15 वर्ष का अनुभव है तो उसको भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से यहाँ पर छूट प्राप्त होने वाली है। तो ये कैंडिडेट थे। और एक बात और यहाँ पर कह रहे हैं कैंडिडेट वो हैव प्रोसेड एमफिल डिग्री विद 50% मार्क्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। जिस कैंडिडेट ने इसी यूनिवर्सिटी से अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से ही एमफिल कर रखी है कम से कम 55% अंकों के साथ, उस कैंडिडेट को भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से छूट प्राप्त होगी। और एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का शेड्यूल यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो पहला पेपर होगा वो टीचिंग रिसर्च मैथोडोलॉजी का होना है। 50 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पर होने हैं। और यहाँ पर आप सिलेबस भी देख सकते हैं, सिलेबस भी देख रखा है कि किस किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद पेपर 2 की हम बात करें तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है आपका उससे आएंगे 50 प्रश्न आएंगे 2 अंकों के। और जो सिलेबस है आपका वो नेट JRF का जो सिलेबस होता है उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बता रहे हैं, उसके विषय में भी यहाँ पर देख लीजिए कि जो प्रश्न पत्र है वो 200 अंकों का होना है आपका। और जिन कैंडिडेट्स ने 2 सब्जेक्ट के लिए PhD में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है तो उनका एक टेस्ट होगा। अगर जिन्होंने एक के लिए कर रखा है वो उनका एक 120 मिनट का होना है, और जिन्होंने 2 सब्जेक्ट का कर रखा है उनको 180 मिनट का पेपर देना पड़ेगा। और दोनों ही सब्जेक्टों में यदि वो पास हो जाते हैं तो उनमें से जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें वो ले सकते हैं। ये रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं कि ईमेल ID, मोबाइल नंबर आदि आदि यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर बता रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉर्म भरते समय ज़रूरी हैं।
एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको सबमिट करवानी है, जो हार्ड कॉपी है उसको आपको सबमिट करवाना है बाई पोस्ट, बाई स्पीड पोस्ट उसको भेजना है। और जो भेजने का पता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने बता रखा है कि इस पते पर ये आपको भेजना है अंतिम तिथि से पहले। और हार्ड कॉपी भेजने की जो अंतिम तिथि है वो हमने शुरुआत में देखी थी। हार्ड कॉपी भेजने की अंतिम तिथि 26 मार्च 2022 है। 26 फॉर्म भर के आपको 26 मार्च 2022 तक, 21 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 26 मार्च 2022 तक आपको हार्ड कॉपी डिपार्टमेंट में अवश्य जमा करवानी है, जो कि नीचे बाई पोस्ट भेजनी है। पोस्टल एड्रेस नीचे दिया हुआ है, आपने देखा है। तो ये थी गाइडलाइंस। अब हम चर्चा करने वाले हैं डिपार्टमेंट वाइज सीट्स की, कि किस किस डिपार्टमेंट में हमें यहाँ पर कितनी सीटें उपलब्ध हो रही हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज सीट्स की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, टेंटेटिव वैकेंट सीट्स इन द सब्जेक्ट फॉर PhD 2021-22। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके सामने विषय है एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, इसमें 6 सीटें हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सोल साइंस में 10 सीटें हैं। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में यहाँ पर आपके लिए 6 सीटें हैं। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री डेयरी में यहाँ पर आपके लिए 26 सीटें मिल रही हैं। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर आपके लिए 6 सीटें हैं। एग्रीकल्चर में यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपके लिए 14 सीटें हैं। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एग्रीकल्चर में यहाँ पर आपके लिए 2 सीटें हैं। उसके बाद हम यहाँ पर और देखते हैं, प्लांट पैथोलॉजी में यहाँ पर आपके लिए 4 सीटें हैं। बॉटनी डिपार्टमेंट में 42 सीटें आपको मिल रही हैं। बॉटनी के बाद हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में यहाँ पर आपके लिए 126 सीटें हैं। अकाउंट एंड लॉ डिपार्टमेंट में 30 सीटें हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखें और अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आपके लिए 11 सीटें हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपके लिए 20 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 20 सीट हैं। उसके बाद हम यहाँ पर और देखें, कंप्यूटर साइंस के बाद हम बात करें ड्राइंग एंड पेंटिंग की, तो यहाँ पर आपके लिए 6 सीट मिल रही हैं। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आपके लिए 54 सीटें हैं। एजुकेशन में 45, इंग्लिश डिपार्टमेंट में 47 सीट आपके लिए उपलब्ध हो रही है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश के बाद इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में आपके लिए 2 सीट हैं। जियोग्राफी डिपार्टमेंट में 20 सीटें आपको मिल रही हैं। हिंदी विषय में आपके लिए 62 सीटें हैं। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आपके लिए 20 सीट हैं। होम साइंस में आपके लिए यहाँ पर 12 सीटें मिल रही हैं। इंस्ट्रूमेंशन में यहाँ पर आपके लिए हैं 10 सीटें। इंस्ट्रूमेंशन के बाद हम देखते हैं लॉ, तो लॉ में 33 सीटें हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 3 सीटें हैं। लिंग्विस्टिक्स में आपके लिए यहाँ पर 10 सीटें उपलब्ध हो रही हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में है 6 सीट। उसके बाद मैथमेटिक्स में 25 सीटें हैं। म्यूजिक डिपार्टमेंट में 6 सीटें हैं। म्यूजिक के बाद हम यहाँ पर देखते हैं फिलोसॉफी में, तो यहाँ पर फिलोसॉफी में आपके लिए 10 सीटें हैं। म्यूजिक में 6 सीट थी, फिलोसफी में यहाँ पर 10 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 46 सीटें हैं। फिजिकल एजुकेशन के बाद हम यहाँ पर बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपके लिए यहाँ पर मिल रही है 48 सीटें। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में 45 सीट हैं। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में 33 सीटें हैं। रूरल इकोनॉमिक्स एंड कोऑपरेशन में यहाँ पर आपके लिए 2 सीट हैं। रूरल सोशियोलॉजी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में आपके लिए यहाँ पर है 6 सीट। संस्कृत की बात की जाए तो यहाँ पर 27 सीटें मिल रही हैं। संस्कृत के बाद सोशियोलॉजी सोशल वर्क डिपार्टमेंट में आपके लिए यहाँ पर है 21 सीटें। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में 46 सीटें हैं। स्टैटिक्स में आपके लिए 18 सीटें हैं। और टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट में 6 सीट हैं। और जूलॉजी डिपार्टमेंट में 74 सीटें आपको मिल रही हैं। तो ये कुल 43 डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 43 विषय हैं और इनमें आपको काफ़ी संख्या में सीटें उपलब्ध हो रही हैं। और आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आप इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।